आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर सीपी निकेत कौशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है साइबर क्राइम को लेकर थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक कंपनी है जो कि भारतीय युवाओं को जो है नौकरी देंगे ऐसा झांसे में फंसा कर उन्हें बाहर के देशों में लेकर जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर जाकर साइबर फ्रॉड करती है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, इसी के चलते जो है अभी तक अभी तक दो आरोपियों को जो है पकड़ लिया है। आइए देखते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी निकेत कौशिक ने क्या कहा। आप सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में महीने भर का एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी चालू है। 3 तारीख को इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट भी इसमें सहभागी है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम या इस महीने में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पिछले कुछ दिनों में इसी मुहिम का भाग साइबर फ्रॉड्स के बारे में और ऑर्गेनाइज रैकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिट 1 को मिली। जानकारी के ऊपर जब अधिक उसके बारे में विश्लेषण किया गया तो ये सामने आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहाँ पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ। वहाँ पर उन लोगों से ज़बरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। अनेक प्रकार के विभिन्न साइबर फ्रॉड्स उन लोगों के जरिए करवाए गए, जैसे फेक प्रोफाइल्स तैयार करना, भारतीय लोगों को कांटेक्ट करना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विश्वास उनका जमा करके उनके बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए गए। ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भारतीय मूल के और बाकी विदेशी बहुत सारे युवक, उनको एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे ज़बरदस्ती रखा जाता है। जो लोग मनाही करते हैं उन लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है। भारत से कुछ युवक जिन्होंने ये काम करने से मना किया, उनको कई दिन बिना खाने के रखना, पिटाई करना, इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन लोगों को दी गई। उनके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आर्म गार्ड्स के अंदर उनको रखा जाता है, जैसे वहाँ भागने की भी उनके पास कोई अवसर ना रहे। इस प्रकार का एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट वहाँ पे चालू है, जहाँ पे अलग अलग देशों के युवकों को, जिसमें भारत के युवक भी हैं, उनको बुला के ज़बरदस्ती रखकर उनके द्वारा ये बड़ा साइबर फ्रॉड्स चलाया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक मीरा भाईंदर और एक तेलंगाना राज्य का व्यक्ति है। 5 और पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, युवकों को। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको इस प्रकार के अन्य पीड़ित जो हैं उनको आह्वान करता हूं कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई हो तो वो सामने आएँ और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अभी इसमें और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी आरोपी, जैसे ट्रैवल एजेंट्स, फ्रंटमैन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। इस संपूर्ण रैकेट के पर्दाफाश से साइबर फ्रॉड्स में और उसमें कमी करने में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसके ऊपर
और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। सर किन लोगों को निशाना बनाते थे ये लोग? सर जो पीड़ित लोग थे उनको वापस लाया हाँ, गया है वापस लाया गया क्या? या वो खुद से आए या वो अपने आप आए हैं सर? पीड़ित जो लोग जो हैं उनको एक्सटॉर्शन किया गया। जो लोग वापस जाना चाहते थे उन लोगों को अनेक यातनाएं देने के बाद उनके परिवारजन उनके मित्रों से काफ़ी पैसा वसूला गया और एक्सटॉर्शन की गई। भारी एक्सटॉर्शन की अमाउंट के देने के बाद ही वो लोग वहाँ से छूट पाए। वो खुद से आए यहाँ पर मजबूत मतलब वो वापस आ गए हैं सर? कुछ लोग उसमें से वापस आ गए हैं और कुछ हम लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई करें जो अभी तक वहाँ से नहीं आ पाए। सर ये किन लोगों को निशाना बनाते थे ये लोग? सर अम्मार और चिंटू जो है दोनों के परिवार ने 12.65 लाख जो है वो दिया वो एक्यूज को। तो दोनों भी अलग अलग अकाउंट्स में पैसे मंगाए गए थे। तो जिनके अकाउंट में पैसे मंगाए गए थे क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई? उनके ऊपर भी ये पूरा मनी ट्रेल किस तरह से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पूरे मामले की जो है अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनको बैंकॉक से म्यांमार लाने में और बीच में इतना स्ट्रिक्ट बॉर्डर है, देन ऑल्सो दे क्रॉस दैट बॉर्डर। और वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी है और किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है इसके बारे में मैं अभी कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पाऊँगा, पर ये सुनियोजित तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करी जा रही है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें सब में जनरली बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है। सर इसका जो मेन सूत्रधार है क्या उसको आइडेंटिफाई किया गया है? हमारे पास नाम है परंतु ये नाम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह का कई रैकेट्स वहाँ पे चल रहे हैं। ये एक गैंग के बारे में अभी तक हमें यहाँ पे मालूमात मिली और अन्य कुछ और गैंग्स भी इस तरह से चल रहे हैं और जो गैंग लीडर हैं अभी तक हमारी जानकारी से वो विदेशी मूल के नागरिक हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? कई भोले भाले लोग इसके जाल में फंस सकते हैं। मैसेज मेरा यही है और ये पूरे साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम जो 1 महीने का है इसका भी मैसेज यही है कि इस प्रकार की कोई भी आपसे इस तरह की ऑफर्स देता है, प्रलोभन देता है आपको, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बारे में पूरी तहकीकात करें और तभी इस प्रकार के ऑफर्स को एक्सेप्ट करें। दोस्तों जैसे कि आपने देखा सीपी निकेत कौशिक ने जिस तरीके से बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रैप से जो है उन्होंने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी जो है वो मीरा भाईंदर का है और दूसरा आरोपी तेलंगाना का है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बाकी आरोपियों को भी वो गिरफ्तार करेंगे। और इसी के चलते उन्होंने युवाओं को ऐसा संदेश दिया है कि कोई भी जो है साइबर क्राइम के ट्रैप में ना फंसे। किसी भी तरीके की जो है नौकरी की ऑफ़र अगर आपको आती है तो उसकी जो है जाँच पड़ताल कीजिए। दोस्तों इस पूरी खबर से आपको क्या लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ।